अब आप श्री रामचरितमानस के बालकांड से सुनेंगे। कहा गया है कि बंदो बाल रूप सोई रामू, बंदो बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव जी कह रहे हैं कि मैं श्री राम के बाल रूप का वर्णन करने जा रहा हूँ। बाल रूप सोई सोई रामू माने वही राम जो दशरथ के यहाँ जन्म लिए हैं और उनके बचपन के बाल स्वरूप का मैं वर्णन कर रहा हूँ। जो सब विधि सुलभ है, हर तरह से राम का नाम लेना, दशरथ के पुत्र राम का नाम लेना सुलभ है और जपने में आसान भी है। और मंगल का खान है, मंगल भवन मंगल का घर है, मंगल माने आनंद, इससे सुख की प्राप्ति होती है। राम के नाम स्मरण करने से, जपने से सुख की प्राप्ति होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाले हैं, अमंगल माने दुख को हरने वाले हैं और मंगल माने सुख देने वाले हैं। तो ऐसे दशरथ के पुत्र राम के बाल स्वरूप का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। ऐसा ही शंकर भगवान ने पार्वती से कहा कि इस तरह से बाल स्वरूप का वर्णन होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब इसके बाद आप एक छोटी सी कथा सुनेंगे। कथा प्रेम के संबंध में है। प्रेम ऐसी चीज़ है, ऐसी वस्तु है कि प्रेम से संसार में जो असंभव है वो संभव हो जाता है। परमात्मा से इसको प्रेम हो जाता है तो प्रकृति पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस कहानी में यही सारांश है। कहा गया है कि राजा विक्रमादित्य अपने समय में एक नदी है जिसका नाम है सुप्रा नदी। सुप्रा नदी के जल से स्नान किया करते थे और अपनी मस्करी से एक घड़ा जल प्रतिदिन सुप्रा नदी के जल से स्नान के लिए मंगाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मस्करी को कुछ काम हो सकता है, बगल के पोखरे से एक घड़ा जल ले आई, जल लाकर स्नानागार में रख दिया और राजा स्नान करने के लिए आए। राजा विक्रमादित्य आए कि स्नान करेंगे। देखा कि जल से भरे घड़े से सुगंधी निकल रही है। राजा को आश्चर्य हुआ, इसमें सुगंधी कैसे निकल रही है। उस जल को टेस्ट किया गया, चखा गया, उस स्वादपूर्ण अच्छा उससे स्वाद निकल रहा था। स्वादपूर्ण और सुगंधी निकलना, इससे राजा को आश्चर्य हुआ। मस्करी को बुलाया गया, मस्करी आई, राजा और मस्करी दोनों चल पड़े। पूछा कहाँ से जल लाई है, चलो हमारे साथ बताओ कहाँ से जल लाई है। वो एक पोखरे के पास गए। पोखरे के पास उनके भाई राजा भर्तरी तपस्या में रत थे। पोखरे के ऊंचे भाग में तपस्या हो रही थी, वो तपस्या में निमग्न थे। जाकर बैठ गए। जब राजा भर्तृहरि नेत्र खोलते हैं तो कहते हैं कि हाँ राजन, तुम यही न जानना चाहते हो कि पोखरे के जल में मिठास कैसे आ गई और पोखरे के जल में सुगंधी कैसे आ गई। तो राजा ने कहा कि हाँ मैं यही जानना चाहता हूँ। तो राजा भर्तृहरि ने कहा कि देखो, संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो तपस्यारत रहता है तो उसका यही प्रभाव होता है। तो राजा ने कहा कि प्रकृति पर भी अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। तो राजा भर्तृ ने कहा क्यों नहीं, यही इसीलिए तो पोखरे के जल में मिठास है
और पोखरे के जल में सुगंधी आ गई है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।